अगर आप 90वें महीने में कदम रख चुकी हैं तो अब कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। और अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण अपने अंदर नजर आ रहे हैं, साथ ही आपके डॉक्टर ने भी आपको ये कह दिया है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी जब डॉक्टर आपको ये कह देते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तो आपको बता दूं कि घबराना तो आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कितना दर्द होता है, फिंगर टेस्ट जब डॉक्टर करते हैं तो क्या फिंगर टेस्ट के दौरान दर्द होता है और कितनी बार फिंगर टेस्ट किया जाता है, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो चीरा दिया जाता है, क्या उस दौरान आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है या नहीं दिया जाता और किन कंडीशन में चीरा लगाया जाता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि सबसे पहले आपको हॉस्पिटल कब जाना है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आपको लेबर पेन्स ईडीडी के आसपास या फिर ईडीडी के ही दिन आए, क्योंकि जब आपको 38वां हफ्ता शुरू हो जाता है उसके बाद आपको हल्का फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस हल्के फुल्के दर्द में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हॉस्पिटल आपको तब जाना है जब ये दर्द आपका धीरे धीरे बढ़े और साथ ही आपका पेट भी कड़क हो और बच्चे की मूवमेंट कम हो जाए, तब आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। और हॉस्पिटल जब आप जाती हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल जाते ही आपको लेबर रूम में सीधे नहीं ले जाया जाता, पहले आपको नॉर्मल वार्ड में रखा जाता है और उस दौरान 2 से 3 बार आपको फिंगर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इस दौरान फिंगर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फिंगर टेस्ट आपके डॉक्टर के द्वारा या फिर वहाँ के नर्सिंग स्टाफ के द्वारा भी किया जा सकता है। फिंगर टेस्ट के दौरान डॉक्टर अपने फिंगर्स को आपके योनि मार्ग में डालकर ये चेक करते हैं कि बच्चेदानी अभी कितनी खुली है या फिर कितनी मुलायम हुई है। और अगर बच्चेदानी का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि उस दौरान कई गर्भवती महिलाओं का बच्चेदानी का जो मुंह है वो इतना नहीं खुला होता, तो ऐसे में बच्चेदानी के खुलने का वेट किया जाता है। और आपको बता दूं कि जब फिंगर टेस्ट किया जाता है तो उस दौरान बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है, हल्का फुल्का दर्द ही उस दौरान होता है। और ऐसे में फिंगर टेस्ट 3 से 4 बार किया जाता है। और जब आपकी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, बच्चेदानी मुलायम हो जाती है और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर के द्वारा आपको अनेमा दिया जाता है। अनेमा इसलिए दिया जाता है ताकि आपका पेट, आपकी आंतें जो हैं वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएं, आपके पेट में जो भी मल जमा हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान वो अच्छे से बाहर निकल जाए, ताकि जब आप नॉर्मल डिलीवरी के दौरान पुश करें तो उस दौरान पॉटी बाहर ना निकले। और अनेमा देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आप पुश कर रही हैं और पॉटी बाहर आ जाती है तो पॉटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो शिशु को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने पुश आपको इस दौरान लगाने पड़ते हैं जिससे कि आपका बच्चा अच्छे से बाहर आ जाए। तो आपको बता दूं कि जब आप लेबर रूम में होती हैं तो उस दौरान आपको डॉक्टर के द्वारा पुश करने के लिए कहा जाता है। और अगर आप अच्छे से डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन ले रही हैं, अच्छे से उसको फॉलो कर रही हैं, तो 2 से 3 या मैक्सिमम 4 पुश में आपका बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जब महिलाएं सही से पुश नहीं कर पाती हैं या पुश करते करते थक जाती हैं, क्योंकि बच्चा काफी हेल्दी होता है और वो योनि मार्ग में बीच में फंस जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर के द्वारा योनि मार्ग में चीरा लगाया जाता है जिससे बच्चा अच्छे से बाहर आ सके। लेकिन आपको बता दूं कि जब डॉक्टर के द्वारा चीरा लगाया जाता है तो वहाँ पर पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे वो भाग सुन्न हो जाता है और आपको दर्द उस दौरान महसूस नहीं होता है। या कभी कभी हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप अच्छे से पुश कर सके। अगर उस भाग को पूरी तरीके से सुन्न कर दिया जाएगा तो आप पुश नहीं कर पाएंगी, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, पूरी तरीके से सुन्न नहीं किया जाता। और जब चीरा लग जाता है तो शिशु भी आसानी से बाहर आ जाता है, उसे भी कोई समस्या नहीं होती है। और जब शिशु बाहर आ जाता है तो उसके बाद उसे बच्चों वाले डॉक्टर के पास दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, फिंगर टेस्ट कितने किए जाते हैं और कब कब फिंगर टेस्ट किए जाते हैं और चीरा किस कंडीशन में लगाया जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।